नमस्कार। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा कर्तव्य है मेडिकल से संबंधी हर एक जानकारी, हर संभव जानकारी आप सभी तक शेयर कर सकूँ। आज के विषय में हम जानेंगे एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स आप कैसे पढ़ें। एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स अगर आपने करा लिया है और आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है या फिर आप डॉक्टर से काफ़ी दूर हैं या फिर आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने घर पर एंडोस्कोपी रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एंडोस्कोपी होता क्या है। एंडोस्कोपी का मतलब होता है जब भी हमारे गले से संबंधित कोई समस्या होती है, स्पेशली खाने की नली से रिलेटेड कोई समस्या होती है या खाने की थैली, इंटेस्टाइन की वजह से या इनमें कोई समस्या होती है, ऐसी कंडीशन में हम एंडोस्कोपी कराते हैं। आज के विषय में हम रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखेंगे कि इस रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें। दोस्तों, आपके सामने राइट साइड में एक इमेज शो हो रहा होगा। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन का मतलब यानी कि जब एंडोस्कोपी आपकी हुई है, जो डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी की है, वहाँ पर एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओस, यानी कि माउथ के द्वारा आपने कुछ खाया नहीं हो, आपको कुछ दिया नहीं गया हो, यानी कि नथिंग बाय माउथ। ओके, सो यहाँ पर ना तो आपको कुछ ड्रिंक करना है, ना ही कुछ आपको सॉलिड लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। करीबन 6 से 8 घंटे पहले एंडोस्कोपी के। तो जब भी आप एंडोस्कोपी कराने जाएं, हमेशा याद रखें या तो सुबह के टाइम पर जाएं खाली पेट, और एंडोस्कोपी कराने से पहले कम से कम 6-7 घंटे, 7-8 घंटे के आसपास आपको कुछ भी नहीं लेना है। और करीबन इसके आधा घंटे बाद, यानी एंडोस्कोपी अगर आपकी हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं दी गई है, तो आपको 30 मिनट बाद आपको आसानी से आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एनपीओ का मतलब हो गया नील पर ओस, यानी कि माउथ के द्वारा आपको कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं मरीज को दिया जाना चाहिए। मेडिकेशंस नील, यानी यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स यूज की जाती हैं। जैसे एंडोस्कोपी से कुछ लोग डरते हैं, तो एंडोस्कोपी कराने से पहले उस मेडिसिन को कुछ सेडेटिव्स वगैरह दी जाती है, और ऐसी कंडीशन में इस मरीज़ को कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि नील। ओके, अब बात करें ईसोफेगस के बारे में, तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ईसोफेगस का इमेज दिख रहा है। ईसोफेगस में कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे GERD की है, या फिर अल्सर्स बन जाते हैं, या फिर वो सिकुड़ जाती है, जैसे स्ट्रिक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर लाइनिंग बन जाती है। कई सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ईसोफेगस में हो जाती हैं, जिससे खाने की नली में खाते वक्त या फिर हमें अन्य समस्याएं बिना खाने के टाइम पर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईसोफेगस इज़ नॉर्मल, यानी कि ईसोफेगस में कोई समस्या नहीं है। ईसोफेगस के आगे लिखा है नॉर्मल, यानी कि ईसोफेगस हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं स्टमक पर। स्टमक में लिखा हुआ है फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। के जो हमारा ईसोफेगस था वो खाने की नली है, और ईसोफेगस आगे चल के थैली में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा खाना स्टोर होता है। तो ये जो खाने की थैली है, इसे हम कहते हैं स्टमक। अब स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होती है, एंट्रम होता है, और पाइलोरस होता है। तो फंडस की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइल्ड गैस्ट्रोपैथी। अब माइल्ड गैस्ट्रोपैथी क्या होती है, इसे हम सबसे लास्ट में समझेंगे, ये क्यों होती है, इसके कारण क्या है। इसके बाद बॉडी पे दिया हुआ है नॉर्मल, इसके बाद एंट्रम पर दिया हुआ है नॉर्मल, पाइलोरस पर दिया हुआ है नॉर्मल, यानी कि बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस नॉर्मल है, लेकिन फंडस जो पार्ट है, फंडस एक स्टमक का जो खाने की थैली का जो पार्ट है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइल्ड गैस्ट्रोपैथी है। इसके बाद ड्यूडेनम पर आते हैं नीचे। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट नहीं किया है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। कई बार मरीज़ को जो अल्सर्स होते हैं ड्यूडेनम में, जो छाले होते हैं, वो छूट जाते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा छाले जो होते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पर ही होते हैं। ये भी नॉर्मल है, फर्स्ट पार्ट नॉर्मल है, सेकंड पार्ट नॉर्मल है, यानी कि ड्यूडेनम के जो छाले होते हैं वो भी मरीज को नहीं है।
अब बायोप्सी की बात करते हैं। बायोप्सी कब कराते हैं? जब कोई समस्या ज़्यादा हो रही हो, यानी कि कुछ कैंसर से सेल बन रहे हो या फिर कोई अन्य समस्या वहाँ पर आ रही हो, तब हम बायोप्सी कलेक्ट करते हैं वहाँ से। तो बायोप्सी टेकन नहीं, यानी कि बायोप्सी उन्होंने ली ही नहीं है। बायोप्सी कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनको पता लगाने के लिए किया जाता है, स्पेशली वहाँ की सेल्स में क्या चल रहा है, कौन सी इन्फेक्शंस है या फिर क्या परेशानी वहाँ पर है, उसे पता लगाने के लिए बायोप्सी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बायोप्सी नॉट टेकन, यानी कि बायोप्सी नहीं ली गई है। इसके बाद इम्प्रेशन में दिया है माइल्ड गैस्ट्रोपैथी। माइल्ड गैस्ट्रोपैथी, इम्प्रेशन का मतलब होता है जो भी आपकी रिपोर्ट में खराबी आई होगी वो इम्प्रेशन में लिख कर के डॉक्टर से देते हैं। तो जब भी हमें, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी आप रिपोर्ट देख रहे होते हैं, सबसे पहले इम्प्रेशन को पढ़िएगा। इम्प्रेशन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि इस रिपोर्ट में क्या खराबी है। दूसरा, फिर उसकी डिटेल पढ़िएगा। आप ऐसा नहीं करना है कि इम्प्रेशन को पढ़ने के बाद आप डिटेल नहीं पढ़ें, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इम्प्रेशन को पढ़ने के बाद उसकी डिटेल ज़रूर पढ़ा करें, उसी रिपोर्ट में उसकी डिटेल आती है। अब बात कर लेते हैं कि माइल्ड गैस्ट्रोपैथी होता क्या है। माइल्ड गैस्ट्रोपैथी का मतलब होता है कि आपकी जो स्टमक है, यानी जो खाने की थैली है, वहाँ की जो म्यूकस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोजल लाइन जो होती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सिंपल ये समझ लो। ये 3-4 तरह की होती है, कई तरह की होती है, जिसमें कुछ सीरियस होती है और कुछ होती है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुछ दवाइयाँ हम लेंगे तो ठीक हो जाएगी। अब इसका कॉज क्या है? कई ऐसे कॉज होते हैं, जैसे अल्कोहल की वजह से हो जाता है, कई मरीजों को एसिड की वजह से हो जाता है, कई मरीजों को दवाइयों की वजह से हो सकता है, कई मरीजों को अननोन रीजन से हो सकता है, यानी कोई कारण नहीं होता तब भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी कंडीशन में अल्कोहल लेना अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी खाना बंद कर देना चाहिए, छोटे छोटे पीस खाना चाहिए कम समय में, यानी कि खाने को अच्छे से चबा के खाएं और कम समय में, यानी कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर से रिपीट खाना खाइए। एक साथ में इकट्ठा खाना मत खाइएगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा, ज़्यादा गुनगुना गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस आप कीजिएगा। इसके बाद कुछ गैस, अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो गैस की दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट आपको चलेगा। तो ये गैस्ट्रोपैथी, माइल्ड गैस्ट्रोपैथी के बारे में हमने समझ लिया है और आज हमने सीख लिया है कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को कैसे समझें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आप सीख गए होंगे कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।